हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले बच्चों आपको कराए थे। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। तो बच्चों, मैं पहले जो त्रिकोणमिति बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी जहां से त्रिकोणमिति की शुरुआत है बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो क्लास 8th हो या 9th हो, वहां से मैंने आपको फॉर्मूले लिखाना स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि हम जो 12th में मैथ पढ़ेंगे तो वहां पर जो 12th क्लास का जो मैथ है ना, उसमें कम से कम 80% फॉर्मूले बच्चों त्रिकोणमिति के यूज होंगे। वो भी कौन से? बेसिक वाले, जो मैं अभी आपको करा रहा हूं। ठीक है, और एक वीडियो दे चुका हूं। देखिए, आपके जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज होने का चैप्टर है वो कौन कौन से हैं। एक तो चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो आपका चल रहा है, एक चैप्टर नंबर 5 अवकलन, ठीक है, एक चैप्टर नंबर 6 में भी यूज हो जाते हैं कुछ, ठीक है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। 7 में भरपूर यूज होते हैं। पूरा समाकलन त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों से भरा पड़ा है। जितने समाकलन के फॉर्मूले यूज नहीं होते उतने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 8वां चैप्टर है, ठीक है, उसमें कम यूज होते हैं, लेकिन 9वां जो चैप्टर है अवकल समीकरण, उसमें बहुत ज्यादा त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो यार ये सब चैप्टर्स त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से भरे पड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि 12th का एक तरीके से 70% जो मैथ है ना, 70% जो मैथ है, या फिर आप आराम से कह सकते हैं 70% मैथ त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों पर डिपेंड है। तो आप समझ सकते हैं 12th में त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक के सभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये तो हमने 9th में कभी पढ़ा था यार, ये फॉर्मूला 12th में नहीं भाई, शुरुआत का, बिल्कुल शुरुआत का फॉर्मूला भी यूज होगा। इसीलिए मैं बिल्कुल आपको त्रिकोणमिति में उस तरीके से फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ कि आपने पहले कभी त्रिकोणमिति पढ़ी नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से सभी फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो यार वीडियो को इधर शेयर किया करो और लाइक किया करो। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा, और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को, जितने भी फॉर्मूले वाली वीडियो है, अपने स्टेटस पर लगाएंगे विद लिंक्स। ठीक है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ आप वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, आप न्यू बच्चे हैं, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो सभी वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको थोड़े से फॉर्मूले लिखाए थे और थोड़ा सा त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। वो वीडियो नंबर 2 था, 1 था, ये 2 है आज का हमारा वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम साथ में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आपको फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यार बच्चों तुम। ठीक है, चलिए, तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, यानी व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले। अभी व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिए, इन फॉर्मूलों का यूज बहुत ज्यादा है। जब हम करेंगे तब आप इसका महत्व समझेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जो है किसी चीज को अगर हमने देखा नहीं है तो हमें उसका महत्व नहीं पता, बट उसकी जब देखेंगे हम तो हमें उसका महत्व मालूम पड़ता है कि यार इस चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। तो आप मुझ पर अगर ट्रस्ट करते तो मेरी बातों को मानना और फॉर्मूले आपको डेली याद करने हैं ये। ठीक है, चलिए, और देखिए ये जो अभी एक हमने हमारी वो होती है त्रिकोणमिति की टेबल होती है, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू याद करते हैं। तो ये जो मैं फॉर्मूले करा रहा हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो जो टेबल है ना, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रिक में याद करा दूंगा। लेकिन ये फॉर्मूले उस टेबल के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए भाई, इसमें हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले। व्युत्क्रम वाले फॉर्मूला, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 फॉर्मूले होते हैं मेन, रेसिप्रोकल वाले 3 फॉर्मूले मेन है, और हर फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बनेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 9 फॉर्मूले बनने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो पहला फॉर्मूला कौन सा है प्यारे? देखिए, पहला फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, मैं फिर बता देता हूं आपको। मैंने यहां पर ये बताया था कि आप इनको इस तरीके से याद करें, लाल बटे कक्का। इसके बारे में कुछ बताया था मैंने आपको। मैंने बताया था यहाँ पर साइन थीटा होता है, आप इस इमेज को याद कीजिएगा। यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कोसेक थीटा।
आप इस चित्र को अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे सामने कुछ नहीं है लेकिन हम इमेजिन करते हैं तो कुछ चित्र हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी नानी के यहाँ गए हो, आप लोग गए भी हो गए, लेकिन अभी आप अपने घर पर हैं और आप ऐसे करके सोचेंगे नानी के गांव का चित्र तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। वैसे ही ये भी आ जाना चाहिए प्यारे, तभी काम बनने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये इमेज आप याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से दो फॉर्मूले कैसे बनेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब सर हम ये कैसे याद करेंगे कि साइन के साथ कोसेक ही आएगा। तो देखिए ये चीज आपने याद कर रखी है। 1 कब होता है, जब साइन और साइन के नीचे वाला कोसेक, देखिए साइन के नीचे कौन आ रहा है, कोसेक आ रहा है, तो इन दोनों का गुणा जब करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। आप ऐसे याद करिए, साइन और साइन के नीचे वाला क्या है कोसेक, इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा करते हैं तब भी 1 आता है, कोस का और सेक का गुणा करेंगे तब भी 1 आएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार टेन का और क्वाड का जब गुणा करेंगे तब भी बनाएगा। 3 फॉर्मूले हो गए मेन। अब इनसे 2-2 फॉर्मूले और कैसे बनेंगे उस बात को समझिए आप। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं कि हमने 2 साइडें पढ़ी हैं। 2 साइड होती हैं, जैसे x+5 है, y+3 है, पढ़ी है। आपने देखा होगा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। पक्षांतर विधि आपने पढ़ी होगी, जब एक चीज को दूसरी साइड में लेके जाते हैं और अगर ये प्लस में है, अगर वो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाती है, पता है। अगर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाती है। ये बच्चों वाली चीज है भाई, 6-7 में बताई जाती है, मैं आपको 12th में समझा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं मैं आपको कितने 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ। बहुत से बच्चों को ये सारी बातें पता होंगी, सोच रहे होंगे सर इनको क्यों बता रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर 0 से लोअर बच्चा पढ़ने आया वो भी सीखे, मेरा तो यही टारगेट है। तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ प्यारे। ठीक है, प्लस को अगर हम दूसरी साइड में ले जाते हैं LHL RHL, LHS RHS, अगर प्लस इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। अगर गुणा में है एक साइड में तो उधर जाके हो जाएगा भाग में, भाग में तो समझना है बटे में, ठीक है, बटे में। और अगर भाग में है उधर जाके हो जाता है गुणा में। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बस ये चीजें आप याद रखिएगा। अब आ जाओ यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो होगा, ये वाला देखिए, साइन इंटू कोसेक बराबर में क्या है 1 है। ठीक है, साइन का और साइन के नीचे वाले का, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला है। अब इससे 2 फॉर्मूले कैसे बनेंगे समझिए। देखिए पहला फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 है। अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, सपोज मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं कि भाई कोसेक को यहाँ से हटाऊंगा फिर, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उस साइड में सिर्फ वही रहना चाहिए। तो यहाँ हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस साइड में सिर्फ साइन रहेगा, बाकी कोई और नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ से मुझे साइन थीटा का मान चाहिए, किसका चाहिए, साइन थीटा। तो यहाँ से इस कोसेक को मुझे हटाना पड़ेगा, तो कोसेक को हटा दो, लेफ्ट हैंड साइड से कोसेक को राइट साइड में भेज दीजिए। तो इधर कोसेक किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी बटे में हो जाएगा। देखो अगर इधर कोई मल्टीप्लाई में, तो जाकर डिवाइड में हो जाता है, नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये कोसेक का चला जाएगा बटे में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो एक फॉर्मूला था ये बन गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला अगर मुझे साइन का मान नहीं ना लेकर मुझे चाहिए कोसेक का मान, तो क्या करूंगा, तो फिर साइन को बटे में भेज दूंगा। क्लियर ना? अगर मुझे कोसेक का मान चाहिए, साइन का नहीं चाहिए, तो फिर साइन को हटाओ भाई, तो क्या मान निकल के आएगा, कोसेक थीटा बराबर साइन चला जाएगा बटे में 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से यहां से 2 फॉर्मूले बने। मेन फॉर्मूला था साइन थीटा और उसके नीचे वाला कोसेक थीटा का गुणनफल 1। ठीक है, अब इससे 2 फॉर्मूले कैसे बनाए, जब मुझे साइन का मान चाहिए तो कोसेक को बटे में भेज दिया, और जब मुझे कोसेक का मान चाहिए तो साइन को बटे में भेज दिया, कहानी खत्म हो गई। बन गए 3 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये और 2 फॉर्मूले ये। क्लियर? याद हो गए ट्रिक के साथ कैसे याद करने हैं आपको, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना? और एक और ट्रिक समझ लो आप, एक ट्रिक तो ये समझो, चलो उसे मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ये आपको क्लियर ना? अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, मेन दूसरा फॉर्मूला होगा ये वाला, कॉस और उसके नीचे क्या आ रहा है, सेक। इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं ना तब भी बनाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से दो फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद भी बना सकते हैं, मेरी जरूरत भी नहीं है। देखिए अगर मुझे कॉस थीटा का मान चाहिए तो ये सेक किसमें, गुणा में, सेक को बटे में भेज दो, सेक को हटाओ यहां से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर। कॉस का मान चाहिए तो सेक को बटे में भेज दिया। इसी प्रकार अगर मुझे सेक थीटा का मान चाहिए तो कॉस को बटे में भेज देंगे, जैसे यहाँ किया था। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, और मुझे सेक थीटा का मान चाहिए तो कॉस को बटे में भेज देंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। दो फॉर्मूले ये बन गए यहाँ से। ये मेन फॉर्मूला था, इससे दो फॉर्मूले और बन गए। तो कुल मिला के 3 फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले ऊपर वाले हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए। कोई समस्या अभी तक होगी भी नहीं। आगे आ जाइए। अब अगला जो मेन फॉर्मूला है वो तीसरा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जब गुणा करते हैं तब भी बनाता है। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला मेन क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से भी दो फॉर्मूले बनेंगे, कैसे, इसी प्रकार बिल्कुल। पहला फॉर्मूला, अगर आपको टेन थीटा का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, कॉट को डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा में है इधर, तो जाके भाग में हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ यार, वो बातें आपको लिख लेनी है अपनी भाषा में बना के, अगर आपको याद ना रहे तो। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोग खुद कभी नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, और मैं आपको इनको बहुत सिंपल वे में याद कराऊंगा। ठीक है, और कई वीडियो बनेंगी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले की, कम से कम 60 से ऊपर फॉर्मूले हैं। सिर्फ बेसिक फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा हूँ, और कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी, इसीलिए सभी फॉर्मूले लिखाऊंगा। 60 फॉर्मूले तो ये हैं, और चतुर्थांश वाले 45 फॉर्मूले और होते हैं, वो सिर्फ समझे जा सकते हैं, याद नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो मैं सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सब कुछ कराऊंगा। चाहे 5 से 6 वीडियो क्यों ना बन जाए, फॉर्मूलों की मैं बनाऊंगा, क्योंकि आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए, वीडियो की संख्या नहीं देखनी, हमें चीजों को याद करना है। क्योंकि आगे अगर हमें मजबूत बनना है 12th का मैथ पढ़ने में, तो यार पीछे से हमें मजबूत होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को डेली ये फॉर्मूले याद करने हैं, और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जिन लोगों ने अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज यार 2 मिनट लगेंगी, हमारी मेहनत का कुछ तो फल दे दीजिए, वीडियो को शेयर ही कर दिया करो। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से क्लियर ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का मान चाहिए तो कोसेक को बटे में भेजा, कोसेक का मान चाहिए तो साइन को बटे में भेजा। सेम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये हमें याद करना है। फिर कॉस थीटा का मान चाहिए तो सेक को बटे में भेजा, सेक का मान चाहिए तो कॉस को बटे में भेजा। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मुझे टेन थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान चाहिए, दूसरा फॉर्मूला, अगर मुझे कॉट थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, टेन को बटे में भेज दो, 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरीके से तुम्हारे 3 फॉर्मूले ये, 3 फॉर्मूले ये, और 3 फॉर्मूले ये, 9 फॉर्मूले हो गए एक टाइप के। क्लियर ना, ठीक है। अब देखिए इनको मैं एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको, एक ट्रिक और समझिए इनको आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझिए। इसी से मैंने आपको लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण वाले फॉर्मूले कराए थे याद पिछली वीडियो में। इसी ट्रिक से, लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक से ही आपको ये फॉर्मूले में एक और तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका तो आप ये याद रखिएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये भी कैसे याद करना है आपको ट्रिक से, कि ये अगर आपको चित्र याद है तो साइन और उसके नीचे क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, इन दोनों का गुणा करेंगे 1 होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे 1 होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे 1 होता है। तीनों मेन फॉर्मूले बन गए। अब इनसे आप एक का मान चाहिए दूसरे को बटे में भेजो, दूसरे का मान चाहिए पहले को बटे में भेजो। इस ट्रिक से 9 फॉर्मूले क्लियर। एक और ट्रिक समझो याद करने की, कैसे सर जी, देखो ऐसे, ये देखो क्या है, साइन है। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, व्हाट मींस ऑफ रेसिप्रोकल, उल्टा व्युत्क्रम होता है। तो साइन का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन के जो नीचे आ रहा है वही इसका उल्टा है, गौर दो। साइन का उल्टा, उसके नीचे कौन आ रहा है, कोसेक ही होता है, और कोसेक का उल्टा उसके ऊपर कौन आ रहा है, साइन। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होना चाहिए, 1 अपॉन कोसेक। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कोसेक, और अगर मुझे कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, उल्टे वाले फॉर्मूले में कोसेक का 1 अपॉन साइन। तो एक दूसरे के उल्टे हैं,
साइन का मान चाहिए तो 1 कोसेक, कोसेक का मान चाहिए तो 1 साइन, ऊपर नीचे देखना सिर्फ, क्लियर ना। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 कोसेक थीटा होती है, और कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 साइन थीटा होती है। चित्र से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चित्र बन जाए सब कुछ क्लियर, लेकिन आपको समझने के साथ साथ याद भी करने ये फॉर्मूले, ठीक है। क्योंकि आपको मान लीजिए एक फॉर्मूला चाहिए तो इतना बड़ा चित्र थोड़ी ना बनाएंगे आप, मैं आपको ना भूल लें उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। ये चित्र आपको याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 कोसेक थीटा, कोसेक का मान चाहिए तो 1 साइन। देखो वही चीज है, साइन का मान 1 कोसेक, कोसेक का 1 साइन। इसी प्रकार कॉस का उल्टा 1 सेक, सेक का उल्टा 1 कॉस, ठीक है। देखो कॉस का 1 सेक, सेक का 1 कॉस, वही ऊपर नीचे वाले बन रहे हैं। टेन का उल्टा 1 कॉट, कॉट का 1 टेन। देखो टेन का 1 कॉट, कॉट का 1 टेन, हो गए 9 फॉर्मूले। तो दोनों तरीके से आप याद कर लीजिए यार, ठीक है। मेन फॉर्मूले आपको याद है, वो भी ट्रिक बता दी, इन दोनों गुणा 1, इन दोनों गुणा 1, इन दोनों गुणा 1, ठीक है। फिर इसका मान चाहिए उसे बटे में, उसका मान चाहिए उसे बटे में। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये कि यही देख लो आप, साइन, साइन का उल्टा कौन होता है, जो उसके नीचे आ रहा है कोसेक, वही है। साइन का उल्टा होगा 1 कोसेक, और कोसेक का उल्टा 1 साइन। टेन कॉस का उल्टा 1 सेक, सेक का उल्टा 1 कॉस। टेन का उल्टा 1 कॉट, कॉट का उल्टा 1 टेन। ये हो गए रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले, ठीक है। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेंगे तो त्रिकोणमिति की टेबल है, आपको एक शब्द भी याद नहीं करना है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री तैयार करा दूंगा मैं, उस ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले क्लियर। अब दो फॉर्मूले और होते हैं जिन्हें हम स्पेशल फॉर्मूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल फॉर्मूले, ठीक है। उनको और आप लिख लीजिए। ये किसके फॉर्मूले हैं? ये टेन के और कॉट के हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, होता है एक तो ये स्पेशल फॉर्मूले ना साइड में लिखिएगा, और एक होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला। अब सर ये कैसे? देखिए, एक टेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉट की फॉर्म में, टेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कॉट की फॉर्म में। क्या होता है टेन का फॉर्मूला कॉट की फॉर्म में? 1/cot, और कॉट का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है? 1/10। लेकिन यहां पर ये स्पेशल फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले? स्पेशल फॉर्मूले लिया। कैसे? टेन का स्पेशल फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन का और कॉस का आपस में भाग दे दो, साइन का और कॉस का आपस में भाग दे दो तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। समझे? टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस। स्पेशल फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा है टेन। तो टेन की वैल्यू क्या है? ये है। और अगर मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए तो टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो ये जो वैल्यू है इसी को उल्टा कर दो, कॉट की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि भाई जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो जो कॉट की वैल्यू होगी वो टेन की वैल्यू के उल्टी होगी ना, जस्ट। तो बस इसको उल्टा कर दो, कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कॉट का स्पेशल फॉर्मूला होता है और ये टेन का स्पेशल फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले और आपको साइड में लिख लेने हैं, ठीक है। टेन का स्पेशल फॉर्मूला साइन बटे कॉस, साइन ऊपर कॉस नीचे, और कॉट में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, बस कॉस ऊपर और साइन नीचे। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है तो फॉर्मूला भी तो उल्टा ही होगा ना। देखो, इस फॉर्मूले को उल्टा किया, बस नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, हो गया फॉर्मूला। तो ये दो स्पेशल फॉर्मूले और हो गए, तो कुल मिला के 11 फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए और ना आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके 11, और 9 में पहले आपको करा चुका हूं, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पे सर्वसमताओं के ऊपर। किन ऊपर आएंगे? अब सर्वसमताओं की बात करेंगे। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी ट्रिकों से याद करके चलिएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री के बादशाह बन जाएंगे। रियली बता रहा हूँ, अगर आपने फॉर्मूलों पे फतेह हासिल कर ली। मैथ में अगर आप फॉर्मूलों के राजा हैं तो आप मैथ के राजा हैं, और आपको फॉर्मूले नहीं आते तो मैथ आपको दूर दूर तक नहीं घसीटेगा और कुछ भी नहीं आएगा। मैथ में कुछ आएगा नहीं आपको। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, किसी भी क्लास का क्यों ना हो, सबसे पकड़ है उनकी फॉर्मूलों की। जितने आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इतना पढ़ो कि सोते समय भी फॉर्मूले ही चल रहा हो। फॉर्मूले याद, मैथ क्लियर, गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा बना दूंगा हीरो एकदम मैथ में, ठीक है। इसी बात पे वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो अगर नहीं किया तो प्यार, ठीक है। देखिए, मैं आपको थोड़े थोड़े फॉर्मूले करा रहा हूँ, मतलब डोज दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। अगर एक साथ दे दी तो मतलब एक साथ दे दी तो आप लौट जाओगे। ये क्या होगा? एक साथ 60-70 फॉर्मूले लिखा दिए, लौट जाओगे आप, बेहोश हो जाओगे। ये क्या है? याद ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको डोज दे रहा हूँ धीमे धीमे, और डॉक्टर वाली डोज,
एक साथ दी तो दिक्कत हो जाएगी मरीज को, धीमे धीमे तो असर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़े थोड़े फॉर्मूले दे रहा हूं। अब देखिए ये आपने व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले पढ़ लिए, अब आएंगी सर्व समीकरणाएं। क्या आएंगी? सर्व समीकरणाएं। कौन सी सर्व समीकरणाएं समझिए। यहां से भी 9 फॉर्मूले बनेंगे, यहां भी 3 फॉर्मूले हैं मेन, और उन 3 फॉर्मूलों से 2-2 फॉर्मूले और बनेंगे जिस तरीके से अभी यहां हमने बनाए थे। क्लियर ना? अब वो 3 फॉर्मूले मेन कौन से हैं उन्हें आप समझिए। कैसे? पहला जो सर्वसम का होती है ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस का स्क्वायर का योग 1 होता है। कोसेक मत ले आना यहाँ पे, कोसेक और साइन का संबंध होता है रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलों में, कोसेक और साइन का संबंध होता है उल्टे जो फॉर्मूले थे उनमें, और यहाँ पर साइन और कॉस का रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप चाहो तो मैं आपको प्रूफ भी करा सकता हूँ कैसे 1 होता है, लेकिन इतना डीपली जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम सब कुछ सारे फॉर्मूले में आपको प्रूफ भी करा सकता हूँ कैसे आए, क्यों आए, कहां से आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला है। अब यहां से 2 फॉर्मूले कैसे नए क्रिएट होंगे वो भी समझना। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बताया था कि आपको वो चार्ट आपको याद हो कौन से वाला, कि ये LHS होती है और एक RHS होती है। ठीक है, अगर इधर कोई प्लस में है तो उधर जाके हो जाता है माइनस में, और माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। ये बात आपको पता है, तो ये 9 फॉर्मूले आपके हो गए याद। कैसे? समझिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ से 2 फॉर्मूले कैसे बनेंगे? नंबर 1 फॉर्मूला, अगर मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का मान, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको अभी बताया था जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसी को साइड में रखते हैं, बाकी चीज को दूसरी साइड में भेज देते हैं। इज दैट क्लियर ना? तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर को तो मैं इधर रखूंगा, इसको हटाओ, भाग भाई यहाँ से, इसका राज्य चल रहा तो ये यहाँ रहेगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे, तो भैया कॉस बोलता है कि मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड, फिक्र मत करो मैं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे यार कॉस इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? तो ये बात आप जानती है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्लस की चीज होती है तो राइट में जाके वो माइनस की हो जाती है। तो कॉस स्क्वायर वैसा यहाँ से चल दी है, कॉस स्क्वायर जब इधर से उधर जाएंगे तो जाएंगे 1 तो वहां पहले से ही मौजूद है, 1 तो पहले से ही मौजूद है, तो 1 तो 1। अब ये कॉस स्क्वायर जैसे इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। इतने यूज होते हैं ये फॉर्मूले कि भाई बाबले हो जाएंगे हम यूज करते करते, बहुत फॉर्मूला है भाई। त्रिकोणमिति में फिर बता रहा हूं आपको आपसे जो इस साल इंटर के एग्जाम दे रहे हैं ना, आप उनसे पूछिएगा, बच्चा पढ़ने वाला हो ऐसे से पूछिएगा, ऐसा ना हो जिसने किताबी खोल के देखी हो वो आपको राय क्या देगा। ठीक है, जो बच्चा पढ़ने में ठीक हो उससे पूछिएगा भैया कि 12th क्लास के मैथ में त्रिकोणमिति के फॉर्मूला कितना यूज है। वो पहले तो बेहोश हो जाएगा, फिर दोबारा उसमें आकर बताएगा भाई बहुत यूज है, पढ़ लियो, तुम भी पढ़ लेना भाई। ठीक है, चलो। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस स्क्वायर को भेज दो राइट में, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से? दूसरा कैसे बनेगा कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने कॉस स्क्वायर को राइट में भेज दिया। अगर अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर को राइट में भेज दो, कहानी खत्म। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर को राइट में भेजेंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से 3 फॉर्मूले बन गए, इस एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बन गए, कुल मिला के 3 फॉर्मूले हो गए। इज दैट क्लियर? स्पष्ट है ना बात? सारी चीजें ऐसी स्पष्ट होंगी, फिक्र मत करो बस। तो समझे मेन फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। आपको याद क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये चीज याद थोड़ी करनी है, समझ नहीं है भाई, आप दिमाग में चला लेंगे। ओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो कॉस को उधर भेज दीजिए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का मान चाहिए तो साइन को उधर भेज दीजिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर। ऐसे आपको जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन समझते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको 1 घंटे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया पूरे फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, लेकिन चीजों को समझना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो अभी क्लियर हो गया। अब दूसरा मेन फॉर्मूला क्या है? पहला मेन फॉर्मूला क्लियर, अब दूसरा मेन फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये दूसरा फॉर्मूला भैया मेन। दूसरा क्या होता है?
दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, और जो हमने वैल्यू निकालनी है, वैल्यू जो निकाली है, यहाँ पर वैल्यू निकालने का तरीका भी अलग है। ये पहला फॉर्मूला तो अलग है बिल्कुल। अब जो मैं एक ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं और एक और लिखाऊंगा, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, और यहाँ से वैल्यू निकालने का तरीका भी एक जैसा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जो बात बताऊं वही याद कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा जो दूसरा मेन फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ माइनस आ रहा है जबकि यहाँ प्लस आ रहा था, ये ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और सेक और टेन के साथ में, अब सेक के साथ में आप कॉस को मत ले आइएगा, वो रेसिप्रोकल में होता था। टेन के साथ में आप कॉट मत ले आइएगा, वो रेसिप्रोकल में होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आपको ये इमेज याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ होता है कोसेक थीटा। तो इन सर्वसमताओं में, स्क्वायर वाले फॉर्मूलों में, स्क्वायर वाले फॉर्मूलों में ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपस में ये वाले और ये वाले आपस में कनेक्ट होते हैं, ये वाले, ठीक है, और ये वाले आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये समझ में आ रहा है ना आपको, क्यों कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट होता है, और ये इसके साथ कनेक्ट होता है। यानी साइन और कॉस को मिलकर फॉर्मूला बनता है, टेन और सेक, या सेक और टेन बोल सकते हैं, को मिलकर फॉर्मूला बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। दो फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ से दो फॉर्मूले आपको बिना याद किए बनाने, कैसे, देखो पहला फॉर्मूला, और मुझे सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो सीधी सी बात है माइनस के टेन स्क्वायर को राइट में भेज दो, आ जाएगा, है ना। अगर मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस माइनस टेन स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा, तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब एक साइड में कोई माइनस का होता है दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, यानी 1 तो उधर पहले से है, और इधर जाएगा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर ना, समझ में आया फॉर्मूला आपको। मेन फॉर्मूला ये है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर का मान चाहिए तो टेन स्क्वायर को भेजो उधर, तो माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है। अब आपका मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो आप कहेंगे सर कैसे भेज दो, नहीं, यही नहीं करना इस फॉर्मूले में, वरना फिर ऊपर जैसा नहीं हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर ये नहीं करना, आपको सेक स्क्वायर का मान तो आराम से निकाल सकते हैं आप, माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज दो, लेकिन आपको यहाँ से चाहिए टेन स्क्वायर का मान, तो आप कैसे निकालेंगे, यही बात पे ध्यान दीजिए। दूसरा फॉर्मूला आपको चाहिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे। इससे निकल तो आएगी, लेकिन बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, दो तीन लाइन बढ़ जाएंगी और आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलना है, ठीक है। आपको सेक स्क्वायर का मान चाहिए था, तो माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज के प्लस का टेन स्क्वायर बना दिया, आंसर आ गया। लेकिन अब आपको अब चाहिए टेन स्क्वायर का मान, अब इसका मान चाहिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आप यहां से निकालो, इस फॉर्मूले से निकालो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इस 1 को हटाओ यहाँ से, ये 1 आ जाएगा इधर, इधर प्लस का 1 है, इधर आ जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। आपको टेन स्क्वायर का मान यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकालना है, ऐसे अगले फॉर्मूले में करना है। तो यहाँ से मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो क्या करूंगा, इस 1 को इधर ले आओ, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा पहले से ही मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा तो है, और ये 1 इधर आएगा, तो माइनस के 1, ये फॉर्मूला हो गया दूसरा वाला। समझ में आया। तो एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, माइनस आ रहा है इसीलिए ये फेल हुआ है, क्या कि सेक स्क्वायर का मान चाहिए तो माइनस को इधर भेज दो, माइनस टेन स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर टेन का मान चाहिए तो आप यहाँ से निकाल के यहाँ से निकालना, क्या करोगे आप 1 को इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर तो है और 1 इधर आ जाएगा, तो -1, सेक स्क्वायर -1 किसकी वैल्यू हो गई, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। इस तरीके से आपका ये दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर। अब जो तीसरा फॉर्मूला है इन दोनों का कनेक्शन से बनेगा, और वो सेम ऐसा ही है। और आपने इस तरीके को समझ लिया तो तीसरा फॉर्मूला अपने आप क्लियर। ये आप समझिए प्लस का आए तो ठीक है। तो तीसरा मेन फॉर्मूला क्या होता है, देखो तीसरा होता है बच्चों उन दोनों के कनेक्ट से। क्या होता है देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का है, इसीलिए दोनों सेम है। और जो दो फॉर्मूले हमने निकाले हैं, निकालने का तरीका भी यहाँ सेम होगा। अब देखिए कैसे वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्लियर ना। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सब स्क्वायर वाले फॉर्मूले, देखो सबका स्क्वायर है, बिना स्क्वायर वाला कोई नहीं है, सबकी घात 2 है। और जो हमने पीछे पढ़े थे रेसिप्रोकल वाले, वो सब एक घात वाले थे, वरना जाके देख लीजिए, सब एक एक घात वाले थे, ठीक है। और ये दो दो घात वाले फॉर्मूले हैं। अब देखिए यहाँ से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, पहली वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर की। तो जैसे सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज के, ऐसे ही आप यहाँ से कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉट स्क्वायर को आप राइट में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई समस्या होगी भी नहीं, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो माइनस कॉट स्क्वायर को राइट में भेज दिया, प्लस का कॉट स्क्वायर हो गया। ऐसे आप मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो आप यहाँ से निकाल के यहाँ से निकालिएगा, जिस तरीके से आपने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाली थी। समझ में आई बात। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से आपको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसकी चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो आप इस 1 को ले आओ लेफ्ट में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो है, 1 इधर आएगा तो -1, यानी क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूले एक जैसे हैं। ये फॉर्मूला तो सिंपल था, साइन का चाहिए कॉस को उधर भेज दो, कॉस को चाहिए साइन को उधर भेज दो, कहानी खत्म। तो कुल मिला के भाई देखो पसीना में बहा रहा हूँ आपके लिए, बहुत पसीना आ रहा है मुझे, क्यों चल रहा हूँ इतना, आपको समझ में आ जाए, मेरी मेहनत वसूल हो जाए। यार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हो सब जगह लिंक साइड डाल दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो कुल मिला के 9 फॉर्मूले आपके यहाँ पर ये क्लियर हो जाते हैं। एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूले और बने 3, एक फॉर्मूला 2 और बने 3, एक फॉर्मूला 2 और बने 3, 3 3 3 9 फॉर्मूले ये हो गए। 11 फॉर्मूले मैंने अभी आपको पीछे कराए थे, 20 फॉर्मूले हो गए। और 9 फॉर्मूले मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, 29 फॉर्मूले अभी तक मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये थे फॉर्मूले। अब कहीं सर खत्म हो गए क्या, अभी इतनी जल्दी कहाँ है प्यारे, ये दूसरा पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे जो बाकी के फॉर्मूले हैं वो मैं अगले पार्ट में दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैं आपको डोज दे रहा हूँ, लिमिटेड डोज। एक साथ दे दिया ना इंजेक्शन तो आप लोटपोट हो जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला फिर। इसलिए धीमे धीमे डोज लो और काम खत्म करो, ठीक है। तो ये याद करके लाइएगा आप घर पर, ठीक है। और पिछले फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा, फिर इनको रिवाइज मारिएगा कई बार, और जैसे मैंने बताया उसी ट्रिक के साथ याद कीजिएगा, बहुत सिंपल हो जाएंगे। आगे के फॉर्मूलों में मैं आपको त्रिकोणमिति की टेबल समझाऊंगा, ठीक है। और sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin a प्लस बी, tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, इन फॉर्मूलों से परिचय कराऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो अभी शेयर और लाइक करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।